एक सेकंड नहीं, रुकना पड़ेगा। अनिल यादव, आप कह रहे हैं 26/11 में जो मुंबई में हमारे निहत्थे लोगों को 176 लोगों को मारा गया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना बेस्ट किया था, ये आप कह रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ने बेस्ट किया था अपना? देखिए मैंने जो कहा नहीं, मैंने वो तो सबने सुना। कांग्रेस पार्टी ने अपना बेस्ट किया था। आपके शब्द मेरे मुंह में मत डालिए। जो मैंने कहा पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, मैं बताता हूं ना, मैं अपने शब्द कैसे आपके मुंह में डाल सकता हूं? आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना, नहीं जस्टिफाई कर रहे हैं ना। तो कार्रवाई बता रहा हूं, 176 लोग मरे, मैं तो कार्रवाई बता रहा हूं। उसके बाद जितना बेहतरीन आप कर सकते हैं आपने किया। ये थोड़ी बताता कि हम होम मिनिस्टर से इस्तीफा ले रहे हैं, जस्टिफाई नहीं कर रहा। हमारी कहीं ना कहीं चूक रही, हमने माना, हमने अपने गृह मंत्री को सस्पेंड किया। मैं पूछा ये चूक मोदी जी की रही। नहीं, ये जो किसी की औकात है, ये जो पीओके अनिल यादव जी, इत्मीनान से, आराम से, गुस्सा मत होइए। अनिल यादव जी, जो आप पीओके आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो सिंध आप मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, जो बलूचिस्तान आप लोग मोदी जी से डिमांड कर रहे हैं, ये मनमोहन सिंह से क्यों नहीं कर पा रहे थे आप लोग? बताइए। नहीं, एक सेकंड, शांत रहिए विवेक, आपकी टर्न है। ओके, क्यों नहीं डिमांड कर पा रहे थे आप लोग? भाई राजनाथ सिंह खुद कह रहे हैं कि पीओके हम लेने वाले हैं। हम पूछ रहे हैं इससे बढ़िया मौका क्या था जब सेना ये तो कह रहे हैं 2050 तक हमारी सरकार आएगी, ये भी मानिए फिर। राजनाथ जी ने कहा है कि हम पीओके लेने वाले हैं। ओके, हमारे पास देखिए, हम ये पूछ रहे हैं जब मौका मिलेगा तो ये उम्मीद है। ओके, ये उम्मीद आपने जगाई है, कांग्रेस के लिए हम नहीं चाहते, हम पहले भी नहीं चाहते थे, हम भी नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी ने उम्मीद जता दी, योगी आदित्यनाथ ने उम्मीद जता दी, राजनाथ सिंह ने उम्मीद जता दी। प्रधानमंत्री अक्सर कहते रहते हैं कि सब अच्छे काम लगता है मेरी ही किस्मत में लिखा है, लगता है ये काम यूनी की किस्मत में लिखा है। मैं दो बात बताना चाहता हूं भाई साहब को। 22 को ये हमला हुआ, 6 तारीख को भारतीय सेना ने प्रिसीजन स्ट्राइक करके 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद कर दिए, 100 से ऊपर आतंकी मारे। इनको कैसे पता कि वो 4 आतंकवादी उस 100 में थे या नहीं थे? जो ये कह रहे हैं कि 4 आतंक घूम रहे हैं। जवाब पहली बात, एक के बाद एक जवाब एक लीजिए। 2008 में मुंबई हमला हुआ, 2009 में हमारे देश का प्रधानमंत्री शर्म एल शेख पे जाता है और कहता है कि हाँ, बलूचिस्तान उग्रवादी को हम मदद करते हैं। ये सबसे बड़ी फेलियर थी कि नहीं? आप बात करते हैं आतंकवादियों की। 2010 उसी पाकिस्तान के आतंकवादियों को, 25 आतंकवादियों को मनमोहन सिंह सरकार ने छोड़ा था। अबू जिंदाल उसी आतंकवादी में से था जो 2013 के बॉम्ब ब्लास्ट में था। क्यों छोड़ा था? पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी जताने के लिए। बाटला हाउस का एनकाउंटर, दिल्ली के हैं आप लोग, सबको याद होगा, सोनिया गांधी के आंसू झरझर बह रहे थे ना जब आतंकवादी मारा गया था। ये बात करते हैं। अब आते हैं जरा पीओके के इतिहास पे। पीओके बना कैसे बना पीओके? 1948 में जब कबायलियों का हमला हुआ और हमने वापस खदेड़ना शुरू किया भारतीय सेना ने, ये नेहरू जी ने रोक दिया भारतीय सेना को, नहीं तो पीओके बनता नहीं। पीओके बनाने की जिम्मेदारी ये कांग्रेस पार्टी आज हमसे कह दी कि पीओके कब लाओगे? 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, लाहौर तक में झंडा फहर गया था। जीती हुई जमीन हमने वापस कर दी। 93,000 सैनिक उनके सरेंडर, हम अपने 14 सैनिक नहीं ला पाए और ये छाती पीटते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर दिए हैं। इन्होंने देश को हर समय नीचा दिखाया है। इनके लिए देश इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके लिए सिर्फ गांधी परिवार। जो विवेक को लेके आता हूं मैं चर्चा के अंदर। 10 सेकंड। इंटरनेशनल, हमारे देश में 60 में अन्न की पैदाइश नहीं होती थी, हमारे खेती बहुत कमजोर थी। जय जवान जय किसान का नारा दिया था उस वक्त प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने। लेकिन वो कांग्रेस पार्टी में नहीं थे। हमारा दिल ऐसा दरिया था 1960 में कि हमने सिंधु वाटर ट्रीटी करके 80% पाकिस्तान को पानी फ्री में दे दिया। दिल क्या है कि दरिया है, हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं, पाकिस्तानियों की चिंता थी, और इसीलिए देश का यह हाल था। जानबूझ के देश को प्रगति नहीं कर दिया एक परिवार ने, वो गांधी परिवार है, गांधी परिवार नहीं। ओके, बिल्कुल। गांधी, राहुल गांधी, गांधी कोई गांधी नहीं है, उधार के गांधी हैं। गांधी कभी थे ही नहीं। फिरोज जहांगीर गांधी, उधार के भी गांधी बने हुए हैं। जी गलत कह रहा हूं तो मैं विवेक के पास जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि अनिल यादव का कमेंट जरूरी हो जाता है। 20 सेकंड में अनिल अपनी बात को समाप्त करिए आप। किसी का अच्छा, क्योंकि लोकतंत्र की बात हो रही है, तो लोकतंत्र पे भी आप जरूर बोलिए, क्योंकि मनीष तिवारी ने बोला यही परिपक्व लोकतंत्र है जो मोदी जी कर रहे हैं। किसी का नाम बिगाड़ने से इनको सहानुभूति मिल सकती है, लेकिन जनता को जवाब नहीं मिलता, तो इस बात को रहने दीजिए। इन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कैसे पता चला कि 4 आतंकी वो वही थे या नहीं थे। इनके देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने, मेरे देश के विदेश मंत्री, इनके देश के विदेश मंत्री, अरे देश तो आपका भी है भाई, इनका देश भी अब नहीं है, विदेश मंत्री तो नहीं, इनका देश भी नहीं है, इनके देश के विदेश मंत्री। देखिए वो चाहे कितने भी नाकारा हो, लेकिन है हमारे भी विदेश मंत्री, मैं मानता हूं, और मैं स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं माफी भी मांगता हूं। कितने ही नाकारा हो, हमारे भी विदेश मंत्री वही हैं। ये हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए। उन्होंने विदेशी मीडिया से बात करते समय कहा कि अभी तक उनके बारे में हमें नहीं पता चल पाया है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा? इन्होंने ये कहा कि भाई क्या कहते हैं,
भाई दुनिया तमाम तरह की बातें करी कि भाई यूएस के टाइम पे ऐसा होता था, और पता नहीं, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि ये बेसिक बात पे क्यों नहीं जा पा रहे हैं। हम तो आपको सीधी सीधी बात ये पूछ रहे हैं, ये बस आपने 1948 का जिक्र किया कि पंडित नेहरू ऐसे वैसे, उस 1948 की सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी सरकार का हिस्सा थे, सरदार पटेल भी उसी सरकार का हिस्सा थे। सुन लीजिए, आज अगर कोई सरकार फैसला लेती है तो सारे कैबिनेट की मर्जी से लेती है ना। उस समय की सरकार ने कोई फैसला लिया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जायज है, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार को छोड़ दिया था। क्रेडिट दे लीजिए, चाहे उन्हें आप अपमानित कर लीजिए, वो भी उतने ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार को वैसे छोड़ दिया था। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के निर्णय को कोई कैबिनेट मंत्री बदल सकता है? क्या बात करते हैं? ये कांग्रेस कह रही है। क्या बात करते हैं भाई? प्रधानमंत्री के निर्णय को एक ही व्यक्ति बदल सकता था। सोनिया गांधी 10 साल यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की चेयरमैन, और कोई प्रधानमंत्री के निर्णय को नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको टोकता हूं। सोनिया गांधी नहीं, राहुल गांधी ने बकायदा कैबिनेट का पास किया हुआ ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। और मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं उस समय ऑन बोर्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ था, एंड ही वाज विजिबली अपसेट विद इट। क्योंकि देखिए, देश का प्रधानमंत्री का अपना पद होता है, अपना कद होता है, लेकिन जिस तरह से वो ऑर्डिनेंस बीच में से प्रेस क्लब में फाड़ा गया था, उसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। देखिए, इस देश के अंदर कुछ अभूतपूर्व चीजें हुई हैं, उनको जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की बड़ी बात होती है, लोकतंत्र की बहुत दुहाई दी जाती है। इस देश के अंदर एक संस्था थी तो देश के प्रधानमंत्री से ऊपर बैठी थी, एनएससी। किस कीमत पे बैठी थी? और सारे लेफ्टिस्ट उसके अंदर होते थे। विवेक श्रीवास्तव इसीलिए आज तक इनको गार्ड करते हैं, सारे लेफ्टिस्ट होते थे। क्या देश के प्रधानमंत्री से ऊंचा पद एनएससी का हो सकता है? इसका जवाब देना पड़ेगा देश को। और देश में क्या बदला है? मेरे को 24 साल हो गए पत्रकारिता करते हुए। मैंने 11 साल अगर मोदी के देखे हैं तो 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह के देखे हैं, और 2.5 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के भी देखे हैं। लेकिन एक अमूलचूल परिवर्तन आया है। यूपीए 1 वॉज गुड, लेकिन यूपीए 2 वॉज डिजास्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं रुक करता हूं आपका विवेक, आपको मैं कोट करता हूं, आपको कोट करता हूं विवेक श्रीवास्तव। आपने बोला ऑपरेशन सिंदूर के बहाने बीजेपी ने विपक्ष में फूट डालने का प्रयास किया है। मतलब जो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजा, क्यों बोला आपने ये बात? नहीं, बिल्कुल। अब आप जो है आप भेजिए ऑल पार्टी डेलीगेशन, आप लोगों को बुलाइए अन्य पार्टियों से, लेकिन पार्टियों से पूछ के उनके प्रतिनिधियों को बुलाइए। आप वहां भी फाउल प्ले कर रहे हैं, आप प्ले कर रहे हैं साहब। थरूर खिलाफ हो गए राहुल के, राहुल खिलाफ हो गए थरूर के, कांग्रेस में फूट पड़ गई। अरे भाई साहब, तिवारी साहब कुछ और बोल रहे हैं, सलमान खुर्शीद का कहीं और गाना बज रहा है। ये नैरेटिव नहीं होता। नहीं, मतलब आप मैं एक ही करके बताऊं, शशि थरूर कांग्रेस के नहीं है क्या? एब्सोल्युटली। मनीष तिवारी कांग्रेस के नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस तो है ही महान पार्टी, हम तो कह ही रहे हैं। नहीं तो फिर लेकिन पर इसमें फूट कैसे पड़ रही है कांग्रेस के अंदर? विपक्ष में फूट कैसे कर पड़ रही है बताइए ना। प्रियंका चतुर्वेदी गई तो संजय राउत नाराज हो गए। अब इसमें मतलब ये देश के लिए डेलीगेशन गया था, ये आपकी पार्टी के लिए डेलीगेशन तो गया नहीं है भाई। बिल्कुल ठीक बात है। कौन सी पार्टी से कौन प्रतिनिधित्व करेगा, रिप्रेजेंटेटिव? सरकार तय करेगी। हाँ, सरकार कैसे तय करेगी? क्यों नहीं करेगी? पार्टी से कुछ तो पूछेगी, देश को रिप्रेजेंट करना है, पार्टी से कुछ तो पूछेगी। आपके अनुसार किसको भेजना चाहिए था कांग्रेस? नहीं, आज जिसको आपके अनुसार किसको भेजना? मैं कह रहा हूं इन्हीं को भेजो, लेकिन उसको इस तरीके से पेश करना, कांग्रेस से बंटवारा हो गया, राहुल गांधी साहब नरेंद्र सरेंडर कर रहे हैं, लेकिन थरूर साहब को देखो, वाह 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 वाह, मंजीरा बजा रहे हैं वो लोग। ये थोड़ी ना कोई बात है। पार्टी फर्स्ट, आइडियोलॉजी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। पार्टी पहले नहीं है, देश पहले। हमारे लिए पहले देश है। ओके, बड़ी बात बोली है, देश पहले। अब एक बात, देश पहले। ये कांग्रेस विपक्ष की मदद कर रही है या कांग्रेस विपक्ष को नुकसान पहुंचा रही है? सवाल बड़ा डायरेक्ट है, इसका जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि हर पार्टी का अपना स्टैंड है, और मुझे लगता है कई बार कि जो कांग्रेस का जो स्टैंड रहता है बीजेपी को फायदा पहुंचाता है। कैसे? और बीजेपी फिर कांग्रेस के स्टैंड पे ही बैटिंग करना शुरू कर देती है, छक्का मारना शुरू कर देती है। लेकिन जो सवाल कांग्रेस का कौन सा स्टैंड जिसमें बीजेपी बैटिंग कर रही है? आपने कांग्रेस का कौन सा स्टैंड जिसमें बीजेपी बैटिंग कर रही है? नहीं, कई सारे, जैसे मुझे लगता है कि ये नहीं पूछना चाहिए कि कितने विमान गिरे, क्योंकि मुझे लगता है हमारा इंटरनल मसला है, और हमारी सेना ने वीरता से काम किया और घुसकर मारे हैं। अच्छा, कांग्रेस बीजेपी के लिए बैटिंग की पिच तैयार करती है, आम आदमी पार्टी ये एक बात कह रही है, इस पर आपका जवाब क्या है? इसी पे जवाब 20 सेकंड। जी, हम किसी की बैटिंग नहीं करते, हम इस देश के लिए बैटिंग करते हैं। जब नरेंद्र मोदी सरेंडर करेंगे तो हम इस देश के लिए बैटिंग करेंगे, उनको बताएंगे कि आपने सरेंडर कर दिया है। जी, ये मैं आज आप लोगों से पूछता हूं, देखिए हमने स्नैप पोल भी क्या है, क्या आपको लगता है, और यहां पे क्या आपको लगता है मोदी जी ने सरेंडर कर दिया? नहीं आपको लगता? मेरा सवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर को हुए अब करीबन 1 महीने हो चुके हैं। मेरा सवाल है, भारत ने
क्या पाया? भारत ने क्या पाया, ये एक अच्छा सवाल है। भारत ने क्या पाया, एक अच्छा इसका सवाल है। भारत ने क्या पाया, और दोनों से मैं जानना चाहता हूं 10-10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड की टाइम लिमिट है। पहले अनिल यादव, भारत ने क्या पाया, फिर अजय लोग आपकी बात। तो अनिल यादव 10 सेकंड, भारत ने क्या पाया ऑपरेशन सिंदूर के बाद? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और अगर हम दुनिया की बात करें तो जो भारत, जिसके साथ और देश खड़े हो जाते थे और पाकिस्तान को टेरर कंट्री माना जाता था, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार होती थी, हमारी सरकार होती थी, तो हमने यूएन में जाके उनके 2-2 संगठनों को बैन करा दिया था। हाफिज सईद को हमने घोषित आतंकी करार करा दिया था जब उन्होंने 26/11 किया। आज क्या हुआ है, आज यूएन जो है उन्हें सीईसी का उन्हें वाइस चेयरपर्सन बना रहा है। काउंटर टेररिस्ट कमेटी जो होती है, पाकिस्तान को उसका वाइस चेयरपर्सन बना दिया। आईडीबी लोन दे रहा है, एडीबी लोन दे रहा है, आईएमएफ लोन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। तो ये तो पाकिस्तान को फायदा भारत ने क्या पाया, और ट्रंप ने भारत को और पाकिस्तान को एक बराबर खड़ा कर दिया। हमारा जो सदाबहार दोस्त ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान बराबर आके खड़ा हो गया, कांग्रेस कह रही है। मैं कह रहा हूं 15 सेकंड ऑपरेशन सिंदूर करके भारत ने दिखा दिया कि अगर हम पे कोई हमला होता है तो हम में कैपेसिटी है अमेरिका और इजराइल जैसे कि आपके घर में घुस के मारेंगे। ठीक है, एक दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि हमारी सेना कितनी आत्मनिर्भर है, कि आज हमारे ब्रह्मोस मिसाइल की हर जगह मांग हो रही है। तीसरी और सबसे अंतिम, बजाइए कम से कम आप तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट, विश्व के सारे देशों ने, चाहे यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, कनाडा, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, एक देश ने भारत के स्टैंड का समर्थन किया है और पाकिस्तान को हमने एक्सपोज कर दिया है। ये हेंस प्रूव्ड है, लेकिन कांग्रेसियों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन देखिए, समस्या तब हो जाती है जब कांग्रेस के नेता बोलते हैं यहां पर हैं और हेडलाइन पाकिस्तान में बन जाती है। जैसे ही राहुल गांधी ने सरेंडर नरेंद्र बोला, पाकिस्तान की सरकार ने पकड़ लिया, और बीजेपी ने कहा कि यह बात तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने नहीं बोली, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं बोली, और तो और उन आतंकियों ने भी नहीं बोली कि नरेंद्र मोदी सरेंडर कर रहा है। वो सब कहते हैं कि नरेंद्र को हटा दो, हम फिर बता देंगे।